हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी आपको फ्रेम में दिख रही है आज हुंडई ग्रैंड आई-10। गाड़ी के साथ एक प्रॉब्लम है जिसको सर्विस सेंटर वाले मानने को तैयार नहीं। ऑथराइज सर्विस सेंटर पे गाड़ी विजिट कर चुकी, उसके बाद सर्विस सेंटर वालों का कहना है कि साहब ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती है माइलेज की, और माइलेज की एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको आसानी से सर्विस सेंटर वाले झुठला देते हैं, बोलते नहीं जी आपका भ्रम होगा, ये होगा और वो होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं होगी तो कोई भी कार ओनर जबरदस्ती जाके अपना सर नहीं खपाएगा, अपना पैसा भी बर्बाद करेगा, अपना टाइम भी बर्बाद करेगा। सर्विस सेंटर वालों ने क्या किया, इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करके दिखा दिया, एक जार में मोटर डाल के और गाड़ी को 60 की स्पीड में हाईवे पे चला के, जो कि मुझे लगता है कि एक्यूरेट नहीं है। गाड़ी का प्रॉपर माइलेज वैसा निकलना चाहिए जो कार ओनर पहले जो ड्राइव कर रहा था, बाद में ड्राइव कर रहा था, उसके साथ में वो डिफरेंस फील होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि वो डिफरेंस फील हो। गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम उन्होंने नहीं बताई, हम चेक करेंगे गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी की फुल सर्विस भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट आपके साथ डिटेल में शेयर करूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंजन बे को सबसे पहले हमने क्लीन किया ताकि इंस्पेक्शन अच्छे से हो पाए, प्रॉब्लम को पकड़ पाएं। इसके बाद गाड़ी को लिफ्ट करेंगे क्योंकि गाड़ी की हमें फुल सर्विस करनी है और फुल सर्विस के समय सारे पार्ट को इंस्पेक्ट करना जरूरी होता है। गाड़ी में एक प्रॉब्लम माइलेज की है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर गाड़ी सर्विस के लिए आई है तो हर एक पार्ट को इंस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिसमें गाड़ी के व्हील बेरिंग्स हो गए, गाड़ी का ब्रेक सिस्टम है, गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है, गाड़ी का शॉकर है, कोई बुश ऐसा तो नहीं है एक्स्ट्रा जो कटा हुआ है, कोई नॉइस तो नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का काम करते समय एक्स्ट्रा आपको वो चीज़ें दिखती हैं कि ये और प्रॉब्लम आने वाली है, जिससे समय रहते आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, जिससे आपको कभी रास्ते में परेशान नहीं होना पड़ता, गाड़ी कभी बीच में धोखा नहीं देती। हमको इस गाड़ी का देखो, एक तो माइलेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दूसरा इस गाड़ी की फुल सर्विस करनी है। सर्विस के लिए इंजन ऑयल सबसे मेन चीज़ होती है। जब हम इंजन ऑयल टाइम से ड्रेन करते हैं और नया इंजन ऑयल डालते हैं तो इंजन बिल्कुल रीन्यू हो जाता है। इंजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंजन ऑयल टाइम से चेंज हो जाए। ख़राब इंजन ऑयल एक तो फ्रिक्शन को बढ़ाता है, आपका माइलेज भी कम करता है, दूसरा आपके इंजन की लाइफ भी कम करता है। इंजन ऑयल को जब भी हम निकालते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, कितनी बर्निंग हुई है, कितना ऑयल ख़राब हुआ है, क्वांटिटी भी चेक करते हैं कि इंजन ऑयल कितना कंज्यूम हुआ है। और इस इंजन ऑयल को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे लगा होता है एक ऑयल फिल्टर, जो लगातार इस ऑयल को फिल्टर करता रहता है। जब ये इंजन में सर्कुलेट होता है ऑयल, ठंडा भी करता है इंजन को, साथ में लुब्रिकेशन भी करता है। अब उस ऑयल को लगातार फिल्टर करने के लिए एक ऑयल फिल्टर होता है। इस ऑयल फिल्टर को हर एक सर्विस पे चेंज होना जरूरी है, क्योंकि ये आता तो सस्ता है, 100-200 रुपये में आ जाता है, लेकिन अगर ये गाड़ी में लगा हुआ ख़राब हो गया तो ये ऑयल प्रेशर को कम कर देता है, इंजन के सीज होने का कारण भी बन सकता है। दूसरा नंबर होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर गाड़ी में आने वाली हवा को फिल्टर करता है और इस फिल्टर को टाइम पे क्लीन करना होता है, और ज़रूरत पड़े ज़्यादा ब्लॉकेज हो गए हैं तो इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि यही फिल्टर अंदर हवा आने देता है, और ये चोक हो गया तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा एयर को और आपकी गाड़ी दब के चलेगी। अभी मैं गाड़ी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी के अंदर थ्रोटल बॉडी इलेक्ट्रॉनिक है, और इस इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी को आज हम रिमूव करेंगे, रिमूव करके क्लीन करेंगे। इस थ्रोटल बॉडी के अंदर अगर कुछ कचरा जमा रह जाता है तो एयर फ्लो का डायरेक्शन भी बिगड़ता है, साथ में रफ आइडलिंग होती है, माइलेज गाड़ी का कम हो जाता है। अभी मैं ये पूरी फिल्टर असेंबली निकाल रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पार्क प्लग लगे हैं और ये स्पार्क प्लग हमें खोलने हैं। खोलने से पहले साफ़ करना है, फिर इसके प्लग्स निकालने हैं। अंदर लगे हुए जो स्पार्क प्लग हैं ये इग्निशन हो देते हैं, ये करंट देते हैं और ये जलाते हैं पेट्रोल को। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉपर करंट नहीं आता, मिस फायर होता है, इस वजह से भी गाड़ी का माइलेज बिगड़ जाता है और इस गाड़ी में माइलेज का प्रॉब्लम आ रहा है। और कई बार गाड़ी मिस फायर करती है, रैंडम मिस फायर होता है, कभी एक सिलेंडर में होगा, कभी दूसरे में होगा, कभी तीसरे में होगा, कभी चौथे में होगा, और इस तरह के रैंडम मिस फायर को जल्दी कोई पकड़ भी नहीं पाता और ये माइलेज ड्रॉप करने का एक मेन रीज़न बनते हैं। और स्पार्क प्लग एक तरह से इंजन का इंडिकेटर का काम करता है, इंजन की हेल्थ क्या चल रही है आप स्पार्क प्लग से पता लगा सकते हो। इसलिए मैं चारों स्पार्क प्लग निकालूंगा और चारों को अलग अलग रखूंगा, एक एक सिलेंडर का एक एक स्पार्क प्लग। गाड़ी में होने वाले रिच मिक्सचर या लीन मिक्सचर को भी बता देता है, कहीं गाड़ी में ऐसा तो नहीं रिच मिक्सचर आ रहा है, पेट्रोल ज़्यादा जल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के अंदर एयर ही कम आ रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करेंगे जब स्पार्क प्लग को, तो हम ऊपर से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ऐसी बात है। दूसरा, इसका गैप भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बीच में जो गैप है ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी स्पार्क अच्छा जनरेट नहीं होगा, और कम हो जाएगा तब भी स्पार्क अच्छा जनरेट नहीं होगा। और अगर इग्निशन कॉइल से ही प्रॉपर करंट नहीं आ रहा है तब भी ऐसा ही होगा। तो इसके लिए इग्निशन केबल भी हमें चेक करनी होती है। केबल में कई बार कार्बन आ जाता है या फिर मॉइस्चर की वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे स्पार्क वीक होता है। स्पार्क प्लग को चेक करने के बाद मैं थ्रोटल बॉडी को रिमूव करने का प्रोसेस कर रहा हूँ। थ्रोटल बॉडी रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है, थोड़े से प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। मैंने नेगेटिव टर्मिनल पहले हटाया था, उसके बाद इसकी पाइपलाइंस हटा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने इसका होज हटाया था पाइप, इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया था ताकि अंदर कुछ चला ना जाए।
और इस थ्रोटल बॉडी का कैलिब्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इस कैलिब्रेशन की डर की वजह से ही लोग इसको खोलते नहीं, ऊपर से इसको क्लीन कर लेते हैं। वो सोचते हैं यार क्या फ़ायदा, मैं कुछ खोल दूं और कहीं कुछ हो जाए। देखो कैलिब्रेशन आउट होता है तो उस कैलिब्रेशन हो भी जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं बिना स्कैनर के, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल बना चुका हूं, आप चाहो तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और कई बार तो मैकेनिक्स इस डर से थ्रोटल बॉडी नहीं खोलते और गाड़ी को स्टार्ट करके थ्रोटल बॉडी क्लीनर डाल के ऊपर से साफ कर देते हैं। आप देखना गाड़ी जो पहले सही चल रही थी उसके बाद और ख़राब हो जाती है, आरपीएम फ्लक्चुएशन करने लगते हैं, उस समय भी कैलिब्रेशन आउट हो जाता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करके और ऊपर से स्प्रे करते हो। कई बार ऐसे सही हो भी जाता है लेकिन चांसेस होते हैं कि ख़राब हो जाए। और दूसरी चीज़ आप देखो पीछे की तरफ से सफाई नहीं हो पाती, आप कितना भी स्प्रे कर लो, कपड़े से साफ कर लो, पीछे वाली क्लीनिंग नहीं हो पाती। अब इस थ्रोटल बॉडी के अलावा भी गाड़ी के अंदर एक O2 सेंसर लगा होता है, उस O2 सेंसर को भी इंस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। O2 सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम पे लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, O2 सेंसर बहुत जाम होता है, इसको खोलने के लिए स्पेशल टूल भी चाहिए होता है। लोग इसको जल्दी खोलते ही नहीं है, चेक ही नहीं करते कि O2 सेंसर के क्या हालात हैं। ऑक्सीजन लेवल को ये मेजर करता है और इसके हिसाब से ECU को अपना सिग्नल पास करता है। अगर इसके सिग्नल भी सही नहीं होंगे तो गाड़ी का माइलेज सही नहीं होगा, गाड़ी में पिकअप सही नहीं आएगा, गाड़ी चलाने में वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसको क्लीन करने के लिए ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा कैसे इसको आप बड़े ईजिली साफ़ कर सकते हो बिना इसको नुकसान पहुँचाए हुए। सबसे पहले देखो बेकिंग सोडा ले लेना, लगभग 20 से 30 ग्राम एक जार में मिक्स कर लेना। साथ में इसके ऊपर एक सिट्रिक एसिड ये भी डाल लेना, आप उतना ही 30 ग्राम करीब डाल लोगे, 40 ग्राम भी चलता है। WD-40 थोड़ा सा ऐड कर लेना और इसके बाद थोड़ा सा एक लिक्विड डिटर्जेंट इसके अंदर मिक्स कर लेना। आप लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है तो आप नॉर्मल पाउडर वाला भी डाल सकते हो। पानी के कांटेक्ट में आते ही ये दोनों केमिकल रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे, साथ में फोम बनेगी, बहुत सारी झाग निकलेंगे। बस इस रिएक्शन के टाइम पे ही आप इस O2 सेंसर को इसके अंदर डुबो दो। साथ में आप चाहो तो स्पार्क प्लग भी इसके अंदर डुबो सकते हो, क्योंकि O2 सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम पे लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनको साफ़ करना। आप चाहो तो ओवरनाइट भी छोड़ दो। तब तक हम गाड़ी के ब्रेक सिस्टम को चेक करेंगे। कई बार रियर ब्रेक सिलेंडर जाम हो जाता है, इसको हम लोग पीछे और आगे करके चेक करते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार ये ऐसा होता है कि ये सीज हो गया, आपको पता नहीं चला, ना ब्रेक ऑयल लीक हुआ लेकिन उस व्हील में ब्रेक आना कम हो गया, कभी इमरजेंसी में आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्किड कर जाती है। और ब्रेक शू अगर ज़्यादा गंदे होंगे तो उस केस में आपके ब्रेक कम आते हैं। ब्रेक शू अगर कम हो गए तो उस केस में आपका ड्रम जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं, इसलिए ब्रेक सिस्टम को पूरी तरह से इंस्पेक्ट करना पड़ता है और साथ में हैंड ब्रेक को भी यहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। और ब्रेक सिलेंडर में भरा हुआ अगर ऑयल थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाए तो इससे आपके ब्रेक सिलेंडर की लाइफ भी बढ़ जाती है। अभी रियर के बाद फ्रंट ब्रेक सिस्टम में देखो कैलिपर होगा, साथ में डिस्क पैड होते हैं। डिस्क पैड की थिकनेस अगर ज़्यादा कम हो जाती है और गाड़ी चलती रहती है तो ये रूटर को भी काट देते हैं। थिकनेस अगर बराबर है तो आप इसको क्लीन करके काम चला सकते हो। डिस्क पैड को क्लीन करने के लिए इवन सरफेस पे एक सैंड पेपर रख लीजिए और इसको अच्छे से घिस लीजिए, बहुत ज़्यादा घिसने की भी जरूरत नहीं, थिकनेस कम ना हो जाए। और इस ब्रेक पैड को दोबारा इंस्टॉल करने से पहले ब्रेक कैलिपर की पिन को भी चेक करते हैं, ब्रेक कैलिपर की पिन को लुब्रिकेट भी करते हैं। अपने सोल्यूशन में हमने O2 सेंसर के साथ स्पार्क प्लग भी डुबो दिए थे, इसको ऐसे रहने देंगे। पहले एक सेफ्टी ग्लास लगाएंगे और इस थ्रोटल बॉडी को क्लीन करेंगे, क्योंकि थ्रोटल बॉडी क्लीनर अगर आंखों में चला गया तो बहुत हार्मफुल होता है, इसके लिए पहले सेफ्टी जरूरी है और फिर इसको क्लीन करना है। अभी देखो ऊपर से पूरी तरह से इसको खोल लिया है हमने, तो हम पीछे और आगे दोनों तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन ऐसे कहीं आउट नहीं होता है जब तक आप उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते। आप ऐसे इसको क्लीन कर सकते हो, बटरफ्लाई को घुमा भी सकते हो, मूव करोगे बटरफ्लाई दोबारा अपनी उसी जगह पे आ जाएगी। आप चाहो तो पहला एक स्टेप पेट्रोल से क्लीन कर सकते हो और उसके बाद से थ्रोटल बॉडी क्लीनर। थ्रोटल बॉडी क्लीनर स्प्रे के रूप में होता है, इसलिए वो अंदर तक चला जाता है, इजीली इससे साफ हो जाता है, कार्बन को जल्दी ये डिसॉल्व कर देता है। थ्रोटल बॉडी के ऊपर अगर थोड़ा सा भी कार्बन जमा है और उसका सरफेस इवन नहीं है तो ये आपकी एयर फ्लो को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना, साफ के बिल्कुल चमकता हुआ। देखो इधर से भी साफ कर दिया, अंदर से भी साफ कर दिया, बटरफ्लाई भी पूरी तरह से क्लीन कर दी है। अब O2 सेंसर और स्पार्क प्लग इन दोनों को हम साफ करेंगे, क्योंकि हमने पहले इसको सोक करके रखा था, अब इसको साफ करना बहुत आसान होगा। इसको साफ करने के लिए दोबारा थ्रोटल बॉडी क्लीनर का भी यूज करेंगे, वायर ब्रश का भी यूज करेंगे। और स्पार्क प्लग जब आप क्लीन करना चाहते हो तो स्पार्क प्लग को क्लीन करने के लिए एक सैंड पेपर भी आता है, वो बारीक सैंड पेपर से आप इसको साफ कर सकते हो, क्योंकि पहले से जब हमने इन सारी चीज़ों को सोक करके रखा था इसलिए क्लीन करना इसको आसान होगा। O2 सेंसर बैंक 1 बैंक 2 दोनों हमने साफ किए हैं। साथ में इसके वायर्स के जो कनेक्टर होते हैं इनको भी थ्रोटल बॉडी क्लीनर से क्लीन कर लेना चाहिए, कई बार इन पे कार्बन का डिपॉजिट होता है और सिग्नल पूरी तरह से पास नहीं हो पाता। अभी स्पार्क प्लग देखो कई बार लोग इसको अननेसेसरी ऐसे ही चेंज कर देते हैं, जबकि स्पार्क प्लग खराब नहीं होते हैं। अगर स्पार्क प्लग सही है तो आप इसको लंबे समय तक चला सकते हो। हाँ, इसकी क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पार्क प्लग पूरी तरह से चमकना चाहिए। देखो इसके अंदर के टिप भी हमने क्लीन किए हैं, साथ में सैंड पेपर का भी यूज किया। थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग आपको दिखाई थी हमने,
ऊपर से भी थ्रोटल बॉडी को साफ कर लिया ताकि देखने में भी अच्छी लगे। पूरी थ्रोटल बॉडी चमक रही है। साथ में देखो O2 सेंसर, O2 सेंसर को बिल्कुल ऐसा बना दिया हमने जैसे ब्रांड न्यू आया हो। अभी दोनों को इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में और कनेक्टर को फिर वहीं लगा देंगे जहां पहले लगा था। ऊपर वाला सेंसर हमको ऊपर से डालना पड़ता है, नीचे वाला नीचे लेट के लगाना पड़ता है। अब क्योंकि इसको खोलना और लगाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, इस वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं, मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट वैसा आएगा, बिल्कुल एक नंबर जैसा। अभी चलते हैं इसका ऑयल फिल्टर लगा लेते हैं। ऑयल फिल्टर लगाने से पहले हमको अंदर और बाहर रबर रिंग पे इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना चाहिए, जिससे इसकी फिटिंग प्रॉपर हो जाए, ढीला ना रह जाए। कई बार ये टाइट करते समय रबर सिकुड़ जाती है और जब गाड़ी गर्म होती है तो फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऑयल लीकेज करने लगता है। आप गाड़ी पार्किंग में लगाते हो, नीचे देखते हो 1-2 ड्रॉप डेली वहाँ पे ऑयल गिरता है। अगर काम प्रॉपर होगा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। और टाइट करते समय भी इसको कभी ओवर टाइट नहीं करना है। अभी चलो स्पार्क प्लग लगाते हैं। स्पार्क प्लग को लगाने से पहले मैंने इसको कैलिब्रेट कर लिया है, इसके गैप मैच कर लिए हैं। और स्पार्क प्लग को जब पहली बार फिट किया जाता है तो इसके अंदर क्रश वॉशर होती है, जब आप टाइट करते हो तो आपको फील होती है। लेकिन जब आप उसको री इंस्टॉल कर रहे हो, दोबारा लगा रहे हो, तो वो उसका क्रश होना आपको फील नहीं होगा। इसलिए पहले इसको हैंड टाइट करना चाहिए। एक बार हाथ से पूरे चूड़ी चढ़ा ली और उसके बाद फिर आपको इसको रिंच से टाइट करना चाहिए। रिंच से टाइट करते समय भी आपको ये ध्यान देना है 25 Nm से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए टॉर्क। आप हाथ से करोगे तो फील हो जाएगा, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा टाइट करने की वजह से स्पार्क प्लग टूट जाते हैं। और इसके बाद जब आप इग्निशन केबल इसके ऊपर लगाते हो तो कई बार इसके बीच में गैप होता है या कार्बन होता है, तो उस कार्बन को क्लीन कर लेना चाहिए, गैप चेक करना चाहिए। ज़रूरत हो तो आप डी इलेक्ट्रिक ग्रीस भी लगा सकते हो, जिससे कि करंट फ्लो ना हो। करंट फ्लो होकर जब इधर उधर जाता है तो फिर वहाँ पे स्पार्क हो जाता है पहले ही, और फिर मिसफायर जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी जो हमने क्लीन की थी, अब उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले देखो जितने भी नट बोल्ट होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको उसी जगह पे लगा दें। अगर ओरिजिनल बोल्ट और नट खो जाता है तो जल्दी मिलता नहीं है, फिर वो फिटिंग का एरर होता है। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। याद रहे अभी भी हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट नहीं किया है बैटरी का। और थ्रोटल बॉडी को जब हम टाइट करते हैं नट बोल्ट के साथ, अंदर लगा हुआ एक ओ रिंग होता है, गैस्केट होता है। कई बार वो ओ रिंग डैमेज हो जाता है। अगर वो डैमेज हो गया तो फिर आपकी गाड़ी का आरपीएम सेट नहीं होता। थ्रोटल बॉडी के मुंह पे हम एक कपड़ा लगा देते हैं खोलते और लगाते समय, ताकि कोई भी चीज इसके अंदर ना गिर जाए। और जब इसको टाइट करते हैं तो प्रॉपर आमने सामने के बोल्ट मिला के अच्छी तरह से टाइट करते हैं, ताकि गैप ना रहे। एयर फिल्टर असेंबली हमने खोल के हटाई थी स्पार्क प्लग के लिए, इसको लगाएंगे। 2 बोल्ट इसके खोले थे, वो बोल्ट भी अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। और इसके बाद एयर फिल्टर हम नया इंस्टॉल कर देंगे। कई बार एयर फिल्टर को जरूरत पड़ती है बीच में क्लीन करने की, तो इसके लिए आपको कई बार 1000-2000 किलोमीटर पे इसको क्लीन कर लेना चाहिए। अगर आप टाइम से इसको क्लीन करते हो तो ये लंबा चलता है, और इसको खोलना और लगाना बिल्कुल ईजी होता है। सिंपल क्लिप पे लगा होता है ये। एयर फिल्टर के साथ थ्रोटल बॉडी का कनेक्शन ये भी पूरा टाइट होना चाहिए, लूज होगा तो यहाँ से एयर लीक करेगी। इंजन ऑयल डालने से पहले देखो मैं डालूंगा यहाँ पे ऑयल ट्रीटमेंट लिक्विमोली का। लास्ट टाइम मैंने दूसरी कंपनी का डाला था, और ये ऑयल ट्रीटमेंट मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो थोड़ा 100-200 रुपये सस्ता पड़ता है मेरे ख्याल से। लिक्विमोली का ऑयल ट्रीटमेंट मैंने पहले भी कई बार यूज़ किया है, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कॉपी प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है जब एक बार चल जाता है तो उसके कॉपी आने लग जाते हैं, इसलिए मैंने पिछली बार दूसरी कंपनी का डाला था। इस बार अपनी मार्केट से इसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आया था, जहाँ से मैं इंजन ऑयल लाता हूँ। और इंजन ऑयल मैं इस बार डाल रहा हूँ मोबिल का फुल सिंथेटिक 5W30। ये इंजन ऑयल देखो पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, और मैंने थोड़ा सा इंजन ऑयल इसमें बचा लिया है, क्योंकि ऑयल ट्रीटमेंट जो डाला लगभग 200 ml के आसपास ऑयल ट्रीटमेंट होता है। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको टॉपअप कर लेंगे, लेकिन पहले ज़्यादा हो जाए इंजन ऑयल ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी को जब डाउन करेंगे तब भी ये लेवल पे आएगा। अब जाके बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करूँगा और थ्रोटल बॉडी को कैलिब्रेट करूँगा। देखो थ्रोटल बॉडी को कैलिब्रेट करने के लिए बिना स्कैनर ईजिली कैलिब्रेट हो जाता है। बस उस समय गाड़ी की बैटरी ज़्यादा वीक नहीं होनी चाहिए, पूरी चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इग्निशन को ऑन और ऑफ करना पड़ता है इस प्रोसेस में। पूरी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो देख लेना। मैंने इस गाड़ी का एक्चुएशन टेस्ट किया, साथ में स्कैनिंग की। मुझे हिस्ट्री में फॉल्ट कोड इसके मिले थे रैंडम मिसफायर के, 1 नंबर और 3 नंबर इसका मिसफायर कर रहा था पहले, लेकिन शायद सर्विस सेंटर वाले उसको समझ नहीं पाए थे, या फिर उनके सामने नहीं आया होगा, जो भी रहा हो। लेकिन मैंने जब इसको प्रॉपर दोबारा से एक्चुएट किया, सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही थी। मैंने इंजेक्टर का फ्यूल फ्लो रेट भी चेक किया, साथ में गाड़ी का लोड। जब लोड बढ़ता है तो इंजेक्टर का फ्लो रेट बढ़ जाता है, लोड कम होता है तो वो कम हो जाता है, डी एक्सीलेट करते हैं तो कट ऑफ हो जाता है। वो सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी चाहिए, ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर उसके ऊपर आगे काम करना होता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके अब जाके मैं इस गाड़ी के व्हील फिट करूंगा। सस्पेंशन का हर एक पार्ट मैं चेक कर चुका हूं, और इसके माइलेज में पहले से और अब में कितना फ़र्क पड़ा ये मैं इस गाड़ी को जब रोड टेस्ट करूंगा, चलाऊंगा और प्रॉपर चेक करूंगा, तो प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। मन में कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।